एसआईआर को लेकर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस का पहाड़ तैयार हो गया है और इसी केसेस के पहाड़ में से एक केस का हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को बताए कि देखिए हमारे ऊपर ये एक संवैधानिक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इलेक्टोरल रोल में ये सुनिश्चित करना कि कोई फॉरेनर भारतीय नागरिक के रूप में वोटर बन करके ना बैठा रहे, यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक बन करके एक वोटर के रूप में घुस गया है और वो वोट भी दे रहा है एक फॉरेनर हमारे भारत के इलेक्शन में, सरकार गठन करने में। यहीं पर बताया गया एसआईआर और एनआरसी के बीच में अंतर क्या है और इसी केस के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताए कि एसआईआर एनआरसी नहीं है, एसआईआर इजंट एनआरसी। तो क्या है सारा का सारा मैटर, चलिए आलोचना करते हैं आज के इस वीडियो में एकदम सरल भाषा में। देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का कोई पावर नहीं है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट कराने का। अभी जो बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए केरला तक जाने वाला है। तो यहीं पर जो हियरिंग वगैरह चल रहा था, इलेक्शन कमीशन यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सिटीजन सेंट्रिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान एक सिटीजन सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूशन है और यही संविधान ईसीआई के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी लगाता है और यही कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक संवैधानिक ड्यूटी देता है कि कोई भी फॉरेनर हमारे इलेक्टोरल रोल में ना रहे, ये देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही चीज का पॉलिटिकल पार्टीज एक मजाक बना करके रख दिया है। राजनीति के नाम पर एसआईआर को हथियार करके कुछ भी बोल दे रहे हैं कि डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह का राजनीतिक स्टेटमेंट। ईसीआई ने यह भी कहा कि वो इस इशू पर पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा चलाई जा रही रिथोरिक्स से कंसर्न्ड नहीं है। रिथोरिक्स यानी कि बयानबाजी किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची जी के बेंच के सामने। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेजेंट हुए थे, उनके द्वारा यह आर्गुमेंट पेश करी गई। एसआईआर को एक पैरेलल एनआरसी की तरह कंडक्ट किया जा रहा है, ऐसा कहना है पॉलिटिकल पार्टीज का। एसआईआर को एनआरसी बताया जा रहा है। प्रेजेंट एसआईआर एक्सरसाइज को एनआरसी रजिस्ट्रेशन के बराबर नहीं माना जा सकता और उन्होंने ये दोनों के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन यानी कि अंतर बताया और अंतर में कहा गया कि एसआईआर और एनआरसी दो अलग अलग चीज है। ये कहा गया कि हम एक पैरेलल एनआरसी कैरी आउट कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रिथोरिक है क्योंकि एनआरसी रजिस्टर में भारत के सभी लोग शामिल होते हैं, जबकि इलेक्टोरल रोल में सिर्फ 18 साल से ऊपर के सिटीजन्स शामिल होते हैं। इससे कम उम्र के लोग इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो सिटीजन होने के बावजूद उसे इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड किया जाएगा, लेकिन एनआरसी में ऐसा नहीं होता है। वो एनआरसी का हिस्सा रहेगा क्योंकि वो सिटीजन तो है लेकिन वोटिंग से डिस्क्वालिफाइड है। इसीलिए इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन अपने फेस पर पैरेलल एनआरसी नहीं है, लेकिन हाँ रिथोरिक के लिए है, बयानबाजी के लिए जरूर एसआईआर एक एनआरसी है। ये सिर्फ असम में कहा जा सकता है जहां पहले एनआरसी हो चुका है, उन्होंने ये ऐड किया। केस टाइटल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिट पिटिशन नंबर 640 ऑफ 2025 एंड कनेक्टेड मैटर्स। उन्होंने ये सबमिट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323, 325 और 326 को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 15, 16 और सेक्शन 21 के सबसेक्शन 2 और 3 के साथ पढ़ने पर भी इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के फील्ड में ईसीआई के पावर्स के एक्सरसाइज को कंप्लीटली फोरक्लोज नहीं किया जा सकता। इसका बिल्कुल विपरीत रूल्स क्लियरली ये एनविसेज करता है कि रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद ईसीआई डिविएट कर सकता है और किस एक्सटेंट तक डिविएट कर सकता है ये एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन फील्ड पूरी तरह से फोरक्लोज नहीं है। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है तो उसका इंटेंशन ही ये था कि पूरा सिस्टम सिटीजन सेंट्रिक हो। इस बात को सब्सटेंटिएट करने के लिए ये कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन का ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन का रेफरेंस दिया
जहां गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स में अपॉइंटमेट के लिए सिटीजनशिप को एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट माना गया है। अब ये तीनों ऑर्गन क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से जुड़ी प्रोविजंस शामिल है। जरा ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देश के नागरिक होने के नाते ये आपको पता होना ही चाहिए। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने आर्टिकल 102 क्लॉज डी के तहत एमपी की डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स का रेफरेंस दिया, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या उसने वॉलंटरीली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है, कि वो किसी फॉरेन स्टेट के प्रति एलिजेंस या एडहेरेंस का एक्नॉलेजमेंट रखता है। और इसके बाद उनके द्वारा आर्टिकल 103 का जिक्र किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन पर फाइनल डिसीजन ईसीआई से प्राप्त ओपिनियन के आधार पर लिया जाएगा। इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कोर्ट के सामने कहा गया कि भारत के हर एक पोजीशन केवल भारतीय के लिए ही है, यानी कि भारत के हर एक पोस्ट पर भारतीय ही विराजेंगे, कोई विदेशी नहीं। इसीलिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन सेंट्रिक है। आर्टिकल 326 का हवाला दिया गया और यहीं पर यह इंक्वायरी करना जरूरी है कि कौन सिटीजन है और कौन नहीं है। यहीं पर इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आती है ये इंश्योर करना कि इलेक्टोरल रोल में कोई फॉरेनर शामिल ना हो। यहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये दायित्व आती है इंक्वायरी करने की, ये सुनिश्चित करना कि इलेक्टोरल रोल में कोई फॉरेनर शामिल ना हो। यहीं पर कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो बयानबाजी किया जा रहा है एसआईआर को लेकर के, उसको लेकर के हम लोग बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सट्रीम पोजीशन लेना एक नेचर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बात को वजन दे करके रखा गया कि इलेक्टोरल रोल में कोई फॉरेनर ना घुस जाए, ये देखना और इसका इंक्वायरी करना ये एक संवैधानिक ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली ये करने के लिए सक्षम है। और कहा गया कि एसआईआर एनआरसी बिल्कुल नहीं है। फिर से रिपीट करूंगी, जो कहा गया 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग ही वोट दान कर सकते हैं, लेकिन एनआरसी के मामले में ऐसा नहीं है। एक अनसाउंड माइंड इंसान को एक्सक्लूड किया जाता है मतदान करने से। वो नागरिक तो है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, लेकिन एनआरसी में ऐसा नहीं होता है। एनआरसी का हिस्सा वो इंसान रहता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।